नमस्कार साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12वीं का भूगोल का मॉडल पेपर देख सकते हो। इस मॉडल पेपर को मैं आपको A to Z है पूरा का पूरा है वो सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हो ये मॉडल पेपर है कक्षा 12वीं का। पेपर की बात करें 56 नंबर का पेपर है वो रहने वाला है। टाइम है आपको वही दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। इसमें आप जितने भी निर्देश हैं ये पढ़ सकते हो। हम सीधा चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, सेक्शन ए की तरफ। इसमें प्रश्न संख्या 1 है वो क्या दिए हुए हैं कि भाई नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनका सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सभी क्वेश्चन है आधा आधे नंबर के हैं। कुल मिलाकर आपको 16 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आधा आधे नंबर का 8 अंक कहाँ है वो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। कितने अंक के? 8 अंक के। ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है कि भाई जो नव निश्चयवाद है की संकल्पना है वो किसने प्रस्तुत है वो की। तो किसने प्रस्तुत की? बिल्कुल सही है, ग्रिफिथ टेलर। क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट है आपका दूसरा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है वो बताना है। तो सूत्र है वो हो जाएगा आपका जन्म माइनस मृत्यु, जन्म दर माइनस मृत्यु। ये आपका सही है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा, इसमें निम्नलिखित में से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? किससे है भाई? उपागम का संबंध है अमर्त्य सेन से। समता उपागम या फिर आय उपागम, इस प्रकार है आपको बताना है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन समता उपागम से है। ठीक है, संबंध। नेक्स्ट है आपका अगला चौथा, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। तो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है वो कौन सी हो जाएगा? भोजन संग्रहण आखेट। क्या हो जाएगा? भोजन संग्रहण आखेट है वो आपका सही हो जाएगा। और पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वगैरह नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर देना, है ना। मैं आपको लिंक है वो दे दूंगा और सर्च भी कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है। और इसके अलावा हमने भूगोल हैं, जैसे ये भूगोल का वीडियो चल रहा है अभी। इसके बाद राजनीति विज्ञान का भी वीडियो है वो आ चुका है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारे जितने भी मॉडल पेपर के वीडियो हैं वो देख सकते हो। ठीक है, सारे के सारे मॉडल पेपर सॉल्व करा रखे हैं। अगला है इसमें पांचवा, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो कौन सा होगा भाई इसमें? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा पूंजीवाद। क्या हो जाएगा? पूंजीवाद, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला 6 नंबर है, निम्नलिखित में से परिवहन का प्रकार नहीं है। कौन सा परिवहन का प्रकार है वो नहीं है? सड़क, जल, सड़क परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन भी है, लेकिन मोबाइल परिवहन नहीं है। ठीक है, तो आपका जो स ऑप्शन है हो जाएगा मोबाइल, है ना। इसकी इंटरचार्ज। सवेज नहर किस देश में स्थित है? सवेज नहर किस देश में स्थित है वो पूछा हमें। तो सही है वो, बिल्कुल है, हो जाएगा आपका मिरिस। क्या हो जाएगा? मिरिस है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट है, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका हुगली। ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुगली। नेक्स्ट है आपका अगला 9th नंबर है, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या है वो थी। तो भारत में भाषाओं की संख्या कितनी थी? किसके अनुसार पूछा हमें? ग्रियर्सन के अनुसार। तो इसमें सही है वो हो जाएगा आपका 179। क्या हो जाएगा? 179 ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो बताना है। और सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक है तो एक ही राज्य है आपका होगा, और इसमें होगा बिहार। क्या होगा? बिहार है वो सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो इसमें सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यमुना नदी किन 2 शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित है? ऐसे शहर बताने हैं जहाँ पर क्या है यमुना नदी ना बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है, उन 2 शहरों के मध्य हैं वो। ठीक है, तो वो बताना है। तो इसमें सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली और इटावा। ठीक है, दिल्ली से इटावा ना वो सही हो जाएगा, 100 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके मध्य है वो ज़्यादा प्रदूषित हैं। नेक्स्ट आपका 13 नंबर है, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पीछे रह गया ना। यहाँ पर कह रहे हैं भाई बॉक्साइड किसका एशक है? बॉक्साइड है वो किसका एशक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल हाँ ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम।
नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, भारत में रेल सेवा की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो कब वो हुई थी? तो इसमें हो जाएगा 1853, ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद पतन है? तो इसमें भी है आपका जो कि दो ऑप्शन हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। ये आधे नंबर के क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन होंगे कुल, और अंक कितने होंगे? 8 हो गए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन है आधा नंबर का रहने वाला। ठीक है, इसमें भाई 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? कौन सा भाई अम्ल वर्षा का एक कारण है भाई? तो इसमें हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है आपका दूसरा, इसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। और इसमें देखो भाई पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश वे हैं जिनका स्कोर से ऊपर है। कितना से ऊपर है भाई? 0.8 से ऊपर। कितना से ऊपर? 0.8 से ऊपर है। और यहाँ पर अगर पीछे डबल जीरो भी है वो लगा सकते हो, अगर आप 0.8 लिखते हो तो भी सही है वो होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अगला, मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं दोनों को समान महत्व है वो दिया जाता है। तो इसमें हो जाएगा भाई पशुपालन। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को क्या दिया जाता है? समान महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर है ना पशुपालन है वो सही होगा। क्या होगा? पशुपालन। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला है आपका, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती हैं कहलाती हैं, वो क्या कहलाती है भाई? बिल्कुल हाँ, योजक कहलाती है। क्या कहलाती है? दो नोडों को जोड़ती है ना, वो क्या कहलाती है? योजक कहलाती है। क्या कहलाती है? योजक। अगला है चौथा, मैं विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है। खाली जगह, मैं विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है भाई? यूरोप। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूरोप। अगला है आपका, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय में स्थित है। कहाँ पर है भाई? जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर है? जिनेवा। यहाँ पर जिनेवा से होगा। अगला है आपका 6 नंबर, राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी में आरंभ की गई। कौन से सन में भाई? तो फरवरी 2014। फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी। फिर है 7 नंबर, भारत में नगरों का अभ्युदय काल से हुआ। तो कौन से काल से? तो यहाँ पर होगा प्राग ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रागैतिहासिक, आगे काल लिखा हूँ। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। अगला है आपका, भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन है। प्रमुख भोजन सभी को पता है, चावल है। क्या है? चावल है। सिंचाई की व्यवस्था को संभव बनाती है। सिंचाई की व्यवस्था किसको संभव बनाती है भाई? बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बहुफसलीकरण। बहुफसलीकरण। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में बांध से निकलती है। कौन सा बांध भाई? हरिके बांध। ठीक है, हरिके बांध। यहाँ पर ये सही होगा। ओके, अगला आपका नेक्स्ट, इसमें तीसरे का पहला है भाई कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की ये परिभाषा किसने दी? तो आपको है ना ऐसे नहीं लिखना है, सीधा पूरा है और लिखना है। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हो कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा रेट जेल ने दी थी। किसने दी थी? रेट, या फिर आप नाम भी लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना, रेट जेल, है ना। नेक्स्ट आपका तीसरे का दूसरा है, जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम लिखिए। दो घटक के, हम 3 घटक हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 घटक लिखने आपको 2 घटक की पूछा है। एक तो जन्म दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक तो जन्म दर, और एक हो जाएगा मृत्यु दर। और एक आपका ना, हमें 2 लिखा है, 2 तो लिख दिया हमने। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है। ठीक है, परभाष, क्योंकि हमें 3 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो एक आपका परभाष हो जाएगा। अगला आपका नेक्स्ट तीसरा, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें हो जाएगा भाई 131वां स्थान। कौन सा स्थान? 131वां स्थान। 131वां स्थान। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है वो लिखना है। तो विनिर्माण मतलब हाथ से बनाना। क्या लिखना? हाथ, विनिर्माण मतलब हाथ से बनाना। यहाँ पर ये से होगा। अगला है आपका भाई क्या रहा है? WTO का पूरा नाम है वो लिखना है। तो इसमें होगा विश्व व्यापार संगठन। क्या होगा? विश्व
हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, विश्व व्यापार, बाकी आप इंग्लिश में भी है वो लिख सकते हो। दोनों में नंबर तो आपको एक ही मिलेंगे, विश्व व्यापार संगठन। अगला आपका 6 नंबर है, विश्व के जल संसाधनों को कितने प्रतिशत भाग हैं वो भारत में हैं। तो इसमें लिख दोगे 4%। कितने प्रतिशत? 4%। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ध्वनि प्रदूषण मतलब मानव की सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का होना ही क्या है? ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है। और एक आपको और भी बात याद रखनी कि ध्वनि के स्तर को है ना किस में मापा जाता है? तो याद रखना डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन बी है भाई कि भाई मानो भूगोल के क्षेत्रों के नाम हैं वो बताने। तो नाम आपको पता है, जैसे आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर सभी के नाम है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। हमें ये नहीं पूछा भाई कि कितने लिखने, ठीक है, हम सारे के सारे लिख देते हैं। जैसे आपका सामाजिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है आपका, ये पहला चैप्टर है ना, ये तो आपको पता होगा आराम से। ये जैसे सामाजिक भूगोल लिख सकते हो, राजनीतिक भूगोल लिख सकते हो, राजनीतिक, फिर भूगोल, ओके। इसी प्रकार आप और लिख सकते हो, जैसे कोई भी लिख दो, जनसंख्या भूगोल है, ठीक है, जनसंख्या भूगोल है। इसी प्रकार 5 है वो लिख सकते हो, हमें नहीं पूछा भाई कि कितने लिखने हैं, ठीक है। तो हम कम से कम आपको तीन तीन तो लिखनी है ना। उसके बाद है जनसंख्या भूगोल हो गए, राजनीतिक भूगोल हो गए, और सामाजिक भूगोल है वो हो गए। एक आप लिख सकते हो चौथा नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल आगे लिख सकते हो, ठीक है। पांचवा है आपको लिख सकते हो आवास भूगोल लिख दो, ठीक है, आवास भूगोल। छठा आप लिख सकते हो आर्थिक भूगोल, क्या लिख सकते हो? आर्थिक भूगोल। ये आप इतने वो लिख सकते हो, ओके। स्क्रीन पर थोड़ा कठिन से समझाया जा रहा है, ठीक है। बाकी मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो करूँगा। बाकी के वो वाइट बोर्ड पर करूँगा, क्योंकि है ना यहाँ पर हम लिख नहीं सकते ना स्क्रीन पर। बाकी आप क्वेश्चनों को देखना चाहो तो क्वेश्चनों को देख सकते हो। इसमें भाई क्या कह रहे हैं अगला, आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र के लिए जननांग के संक्रमण सिद्धांत का उपयोग है वो बताना है। कारखाना कृषि क्या है? आप कमेंट कर देना आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। वैसे डैश और अगर आ जाएगी ना तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। हम शॉर्ट में देख लेते हैं। कारखाना कृषि क्या है? बाह्य स्त्रोतन किससे कहते हैं? नौसेना पतन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित है वो करना है, ठीक है। फिर है भाई आपका अगला है 10 नंबर है, क्या कह रहे हैं? स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य हैं वो बताने हैं। स्वर्णिम चतुर्थ परियोजना पर टिप्पणी लिखनी। ये क्वेश्चन मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में भी करवा चुका हूँ, अगर आप चैनल पर जुड़े हो तो। आज़ादी के बाद भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप को संक्षेप में समझाइए। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है, ठीक है। अब सेक्शन सी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित पार महाद्वीपीय रेल मार्गों पर टिप्पणी लिखनी है। एक तो पार साइबेरियन रेल मार्ग है और एक पार कैनेडियन रेल मार्ग है, ठीक है, इन पर टिप्पणी लिखनी है। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, नीचे वाला निम्नलिखित समुद्री मार्गों पर टिप्पणी लिखनी है। देखो एक तो उत्तरी अंटार्कटिक है और एक भूमध्य सागर, हिंद महासागर, ठीक है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन है वो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें से ये कर लिया और इसमें से ये कर लिया, ऐसा तो करना ही नहीं है, ठीक है। आपको या तो दोनों, ये दोनों करो या फिर ये दोनों करो, मतलब दोनों में से एक करना है ना। कुल मिलाकर आपको ये पता होगा क्योंकि आप कक्षा 12वीं की स्टूडेंट हो। यहाँ पर कक्षा 8 में होते तो और भी समझा देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का वर्णन करना है। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा लगता है, जो ज़्यादा आता है वो लिखना है। भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का वर्णन करना। परंपरा अच्छी लगती है या फिर अपरंपरा, देख लो आपके हिसाब से। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाने। अथवा में इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका सेक्शन है वो डी है आपका, यहाँ रहने वाला है निम्नात्मक क्वेश्चन। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्गीकरण करना है। कोई 4 लिखने, ठीक है। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कृषि के विकास का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, भारत में तिलहन फसलों का विस्तृत लेख लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित वाणिज्य पशुधन पालन करने वाले राष्ट्रों को अंकित कीजिए। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है
प्रश्न संख्या 20, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों को अंकित है वो करना है। दिल्ली है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, कोलकाता है, ठीक है। इनको आपको अंकित है वो करना है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप ये मॉडल पेपर हैं प्राप्त है वो कर सकते हो। वैसे मैंने भेज दी है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और सर्च भी कर सकते हो, गुरु शिक्षा जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। इसको आप सर्च करके ज्वाइन है वो कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक है वो जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।